तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो विद्यार्थी अभी फिलहाल 2026 में तैयारी करने वाले हैं और 2027 में एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में उनके लिए ये वीडियो अमृत साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैथ्स में हम लोग कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बहुत ही अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं, मैं क्या करूंगा आप सभी लोगों के मैथ्स में, क्या मैं योगदान दूंगा। मैथ्स में ही नहीं, मैं सारे विषय में कैसा कैसा योगदान दूंगा, तो आज की इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से जानने वाले हैं जी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है कि जहाँ कहते हैं कि जहाँ जहाँ आप खुद नहीं कर सकते, जहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, वहाँ एक चीज पक्का कीजिए, वो है कोशिश। यानी कि आप जहाँ कुछ भी नहीं कर सकते वहाँ एक चीज कीजिए, वो क्या है? वो एक चीज है ट्राई। ट्राई इट, यानी कि कोशिश एक कीजिए कि मुझे ये करना ही है। एक कोशिश कीजिए जी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन, नोटिफिकेशन सारा चीज़ ऑन करके रखना है। ठीक है, क्योंकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं। क्या पढ़ना चाहते हैं जी? क्या पढ़ना चाहते हैं? मैथ। ठीक है, मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए कितने नोट्स बुक्स मतलब कि रहेंगे। देखो, अगर आप अफोर्ड कर पाते हो तो आपके पास कुल मिलाकर के 3 नोटबुक होना चाहिए। मैं बताता हूँ कैसा कैसा और क्यों। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए, अगर आप अच्छा मैथ्स में अंक लाना चाहते हो, आप लोगों का जो अभी फिलहाल शुरुआती दौर है 2000 अभी 26 में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके 2027 में अच्छे तरीके से एग्जाम देने वाले हो, तो ये आपके पास 3 नोटबुक होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। नंबर वन देखिए, एक है जब मैं लाइव आऊंगा ना आप सभी लोगों के बीच। नंबर एक है जब मैं लाइव आऊंगा। कब आऊंगा जी? जब मैं लाइव आऊंगा। क्या आऊंगा? जब मैं लाइव आने के लिए। एक है लाइव ही आऊंगा, तब लाइव के लिए। ठीक है, एक क्या है लाइव के लिए, यानी कि जब मैं लाइव आऊंगा ना, तो उस वक्त आपको क्या करना है, लाइव में पढ़ सकते हो। या फिर लाइव आप मतलब कि आप कहीं चले गए, उसके बाद लाइव क्या हो गया, एंड हो गया। तो इसके लिए एक क्या है, रिकॉर्डेड भी आप वीडियो देख सकते हो। सेकंड है होमवर्क के लिए, जो मैं आप सभी को टास्क दूंगा, ये आपको कर लेना है, ये इस चैप्टर से ये क्वेश्चन बना लेना है। तो ये है एक होम वर्क के लिए। ठीक है, होमवर्क में मैं आप सभी लोग को टास्क दूंगा, मैथ्स में कितना कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, और थर्ड नंबर है कि आप लोग अपने हाथों से, सुंदर सुंदर अपने हाथों से फेयर कॉपी बना सकते हो। क्या बना सकते हो जी? एक अच्छे तरीके से फेयर कॉपी बना सकते हो, ताकि उसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सको, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप ही लोगों को समझ में आए और औरों को समझ में आए। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग? ऐसा आप फेयर कॉपी एक बना सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है एग्जाम के पर्पज से है। आप अगर फेयर फेयर कॉपी में क्या क्या लिख सकते हो, उसमें जितना भी सारा सूत्र है ना, वो सारा सूत्र आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग जानेंगे कि मैथ्स में आपको कुल कितने चैप्टर पढ़ने हैं। बहुत सारे न्यूज़ वाले हैं, बहुत सारे न्यूज़ बनाते हैं वगैरह, तो उनका कहना है कि जो सिलेबस है बदलेगा, ये वो बदलेगा, लेकिन किसी के चक्कर में नहीं रहना है। चलिए हम लोग जानते हैं कितने आपके चैप्टर हैं। देखा जाए तो मोटा मोटी हम लोगों का मोटा मोटी 15 चैप्टर पढ़ना है, लेकिन हम लोग 15 चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग 15 चैप्टर एकदम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनमें बहुत सारे चैप्टर हैं जो कि एग्जाम में उसका कम वेटेज है, तो उस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। ज़्यादा पढ़ने से क्या होगा कि हम लोग रिविजन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखो आप अगर नॉलेज के लिए है तो नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अच्छा रहेगा आप लोग पढ़ोगे तो। ठीक है, देखो अगर आप एग्जाम के पर्पस देखोगे तो 15 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। सॉरी, मतलब कि आपको 15 चैप्टर सिर्फ आप पढ़ोगे, लेकिन रिवीजन के लिए कौन कौन सा चैप्टर अच्छा रहेगा वही बताऊंगा मैं। देखिए, पहला नंबर है, पहला नंबर आपका चैप्टर जो है वो कौन सा चैप्टर है? पहला नंबर वास्तविक संख्या। कौन सा चैप्टर है जी? वास्तविक। कौन सा चैप्टर है? वास्तविक। मेरा जो राइटिंग है वो थोड़ा ख़राब है, क्योंकि मैं इस पर पहली बार लिख रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या, ये आपका क्या है, पहला चैप्टर है मैथ का 10th का। ठीक है, ये वास्तविक संख्या क्या है, ये आपका पहला चैप्टर है। ठीक है जी, चलिए जो आपका सेकंड चैप्टर है वो क्या है, जो आपका सेकंड चैप्टर है उसका नाम है बहुपद। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुपद।
क्या है? बहुपद। ठीक है, ये क्या है आपका सेकंड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर का नाम है जी आपका, मैथ का थर्ड चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है? दो चर वाले, दो चर, दो चर वाले, दो चर वाले रैखिक, दो चर वाले रैखिक समीकरण, समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी लोगों के सामने चौथा चैप्टर। आप सभी लोगों को चैप्टर याद होना चाहिए जी। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, आपको चैप्टर जरूर पक्का याद होना चाहिए, क्योंकि जो भी पूछेगा उसे बताना है कि ये चैप्टर इस चैप्टर से ये आता है, ये चैप्टर से ये आता है। आपको सारा चीज याद करना है। चौथा चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात, द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। पांचवा नंबर चैप्टर है आप सभी लोगों के सामने त्रिभुज। क्या है? तीन भुजा वाला भुज, त्रिभुज। ठीक है, ये भी चैप्टर बहुत एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छवा नंबर चैप्टर है, देखिए सिक्स नंबर चैप्टर है। सिक्स नंबर आप सभी लोगों के सामने चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। क्या है जी? सिक्स नंबर जो चैप्टर है वो क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। क्या है सिक्स नंबर चैप्टर का जो है वो क्या है? हो गया निर्देशांक। ये बैठ गया, नहीं रहा ये। ओहो, सेकेंड, वन सेकेंड। ये क्या है? निर्दे अरे फिर से लिखो इसे, निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। ये आपका कौन नंबर? सिक्स नंबर चैप्टर है। सेवन नंबर जो चैप्टर है, सिक्स नंबर ये चैप्टर है ना जी अभी। सेवन नंबर चैप्टर कौन सा है? नहीं नहीं नहीं, त्रिभुज, वन टू थ्री। वन हो गया कौन सा? वास्तविक संख्या। सेकेंड नंबर बहुपद। थर्ड नंबर दो चर वाले समीकरण। फोर्थ नंबर द्विघात समीकरण है। फाइव नंबर त्रिभुज। नहीं नहीं, समांतर श्रेणी भी छूट रहा है। समांतर श्रेणी आपका पांचवा नंबर चैप्टर है जी। समांतर श्रेणी आपका पांचवा नंबर चैप्टर है, ये छवा है आपका। ये है जो चैप्टर छवा है। त्रिभुज आपका सिक्स चैप्टर है। त्रिभुज क्या है, कौन सा चैप्टर है? सिक्स चैप्टर है। और ये सेवन चैप्टर है। और है आपका जो समांतर श्रेणी है वो फाइव चैप्टर है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, फाइव चैप्टर का नाम क्या है? पांचवा चैप्टर का नाम है समांतर। क्या है? पांचवा चैप्टर का नाम क्या है? समांतर श्रेणी। ठीक है, चलिए। और आप सभी लोगों के लिए मैं बता दूं कि अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां पर आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह सारा चीज़ मिलता रहेगा। ठीक है, आठ नंबर जो चैप्टर है, आठ नंबर जो चैप्टर है उसका नाम है त्रिग्नोमेट्री, जो बहुत सारे स्टूडेंट का सबसे पसंदीदा चैप्टर है। त्रिकोणमिति जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम इसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, नाइन नंबर जो चैप्टर है ये भी मिक्स है, मतलब कि ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, दीर्घ में, लघु में और ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है। त्रिकोणमिति के, त्रिकोणमिति के, क्या, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी उसमें हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है। अनुप्रयोग मतलब यही होता है, अनुप्रयोग यानी ऊंचाई दूरी पढ़ना है। किसमें क्या पढ़ना है? ऊंचाई, ऊंचाई, और क्या पढ़ना है? और दूरी आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, चलो, क्या पढ़ना है आपको? ऊंचाई और दूरी पढ़ना है। ठीक है, अब आ जाओ, चल रहा है ना ये अच्छा तरीके से? चलो चलो, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आपका 10 नंबर जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है? 10 नंबर, 10 नंबर जो चैप्टर है उसका नाम है क्या? वृत्त, सर्कल। ये भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप 11th 10th पास हो जाओगे, 11th 12th में जाओगे तो ये क्वेश्चन रहता है थोड़ा बहुत। ये क्या है? रचना, स्ट्रक्चर। 12 नंबर क्या है?
12 नंबर जो है वो क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्या है, वृत्तों से वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 13 नंबर जो है वो क्या है, अच्छा नहीं दिख रहा है क्या, तो वही लगा लो। 13 नंबर जो है वो क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। क्या है 13 नंबर जो है वो क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है। 14 नंबर जो चैप्टर है वो क्या है, सांख्यांकी। क्या है, सांख्यांकी। ओह। 15 नंबर जो चैप्टर है उसका नाम है प्रायिकता। ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपने नोटबुक में ये उतारते चलते होंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है, सारे चैप्टर जो है आपको याद होने चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, सारे जो चैप्टर है मेरे प्यारे दोस्तों, सारे चैप्टर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ चैप्टर नेम, जो कि बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है कि आप लोग कितने अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। चलिए, आपका पहला चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या। क्या नाम है आपका, पहला चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद। सेकंड चैप्टर का क्या नाम है, बहुपद। सेकंड चैप्टर क्या है, बहुपद है। थर्ड नंबर चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। फोर नंबर चैप्टर है द्विघात समीकरण। फाइव नंबर समांतर श्रेणी। सिक्स नंबर है त्रिभुज। सेवन नंबर है निर्देशांक ज्यामिति। एट नंबर चैप्टर है त्रिगोनोमेट्री। नाइन नंबर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। 10 नंबर है वृत्त। 11 नंबर है रचना। 12 नंबर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। 13 नंबर है पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन। 14 नंबर है चैप्टर सांख्यांकी और 15 नंबर है प्रायिकता। चलो आंख बंद करो और सारे लोग अपने मन में जो मैंने बोला वो याद करो अच्छे तरीके से। फर्स्ट है वास्तविक संख्या। सेकंड है बहुपद। थर्ड है क्या, थर्ड दो चर वाले रैखिक समीकरण। फोर है द्विघात समीकरण। फाइव है समांतर श्रेणी। सिक्स है त्रिभुज। सेवन है निर्देशांक ज्यामिति। एट है त्रिकोणमिति। नाइन है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। 10 है वृत्त। 11th है रचना। 12th है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 13 नंबर चैप्टर है क्या, 13 नंबर पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन है। और 14 नंबर है संख्यांकी और 15 नंबर प्रायिकता है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए 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 चलिए, अब हम लोग चले जानते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो है वो कौन सा है जो कि आपको फोकस करना है। देखो मैं बताता हूँ कि अगर आपको मतलब कि आपको पास करने वाला है ना, जैसे को एक होता है कि हमें भाग मतलब कि हमें 30 प्लस क्वेश्चन को अंक ला देना है, एक बच्चा का एम होता है 30 प्लस मार्क्स ला देना है, काहे कि हमको एग्जाम में पास होना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि अगर आप दो चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो ना, दो चैप्टर पढ़ लेते हो ना, तो आपको 40 अंक आ सकते हैं, उससे भी अधिक आ सकते हैं। ठीक है, पहला नंबर आपको पढ़ना है जो क्या है, वो पहला नंबर है, पहला नंबर चैप्टर है, एक है पहला नंबर चैप्टर है त्रिकोण मिति, त्रिकोणमिति चैप्टर। और सेकंड नंबर चैप्टर है क्या, सेकंड नंबर चैप्टर है क्या, निर्देशांक ज्यामिति। क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, जो स्टूडेंट कमजोर है अभी फिलहाल मतलब पढ़ाई में, ठीक है, तो इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर। ठीक है, और भी बहुत सारे चैप्टर हैं लेकिन आपको इन दोनों पर फोकस ज्यादा करना है। ठीक है, ये ना कि हम आप पहले ही चैप्टर में है, सेकंड चैप्टर में है, बहुपद में अटकल हुए हैं और समझ में नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ दो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अभी से पढ़ो मत, मैं अभी से सारे चैप्टर को पढ़ना है, लेकिन अगर एग्जाम टाइम हो जाए ना तो सबसे ज्यादा रिविजन इसी चैप्टर को करना है, पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं आज की इस वीडियो में फिर से कि एग्जाम पैटर्न मतलब कि क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है कि कैसा एग्जाम में पूछा जाएगा, फिर से वही पैटर्न रहेगा या फिर बदलेगा। ठीक है, तो हम लोग पूरा आज क्लियर ही करने वाले हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। देखो एग्जाम पैटर्न मतलब कि हम लोग एग्जाम हॉल में जाएंगे तो हमें जो क्वेश्चन आंसर है वो तीन तरीके से मिलते हैं, क्वेश्चन आंसर।
नंबर वन है कि हमें ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में जो है हो जो होता है वो क्वेश्चन मिलता है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। क्या किस में? ऑब्जेक्टिव के रूप में। किसके रूप में? ऑब्जेक्टिव के रूप में मिलता है। और सेकंड है, हमें सेकंड में कैसे मिलता है? हमें सेकंड मिलता है किसके रूप में? हमें सेकंड मिलता है किसके रूप में? सेकंड मिलता है शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में, यानी कि शॉर्ट के रूप में। और थर्ड है, थर्ड किसके रूप में मिलता है? तो हमें थर्ड मिलता है किसके रूप में? थर्ड मिलता है हमें, थर्ड हमें किसके रूप में मिलता है? तो दीर्घ के में, यानी कि लॉन्ग के ऊपर हम लोगों का नंबर मिलता है, लॉन्ग। ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्टिव यानी कि हम लोग इसे बोलते हैं क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या बोलते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप लोग कैसे अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, इसमें आपको ये कुछ जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये 100 आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से आपको केवल और केवल 50 चूज सही सही चूज करके मारना है। अब बताओ कि मतलब कि अगर आप अच्छे तरीके से मैथ्स पढ़ लेते हो तो 50 ऑब्जेक्टिव 100 में से नहीं आएगा क्या? 100% आप ला सकते हो मैथ में। ये बात सुन लो, मैथ में नंबर नहीं कटता है। लघु में बात की जाए तो 30 क्वेश्चन रहते हैं लघु में, लेकिन बनाना है आपको 15। 15 बनाना है आपको 30 में से। और दीर्घ में से कुल क्वेश्चन कितने रहते हैं? दीर्घ में से कुल क्वेश्चन जो होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्वेश्चन जो होते हैं 8, लेकिन 4 बनाने रहते हैं उसमें से। ठीक है, 4 बनाने रहते हैं। तो कुल मिलाकर के कितने होते हैं? 50। ये है कि इसमें कुल कितने अंक? 50 अंक। एक ये 2 नंबर का रहता है। और कितने बनाने पड़ते हैं? 15, यानी 30 मार्क्स ये के। और ये कितने बनाने का रहता है? 4 रहता है, एक 5 मार्क्स का रहता है। यानी 5 के 20 होता है। यानी देखो 30 20 कितना होता है? 50। अब 50 50 कितना होता है? 50 50 होता है 100 सर। अब बताओ 100 मार्क्स लाना उतना भी फास्ट नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड जो होता है ना, वो दुगुने क्वेश्चन पूछता है। दुगने का अर्थ जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि दुगना क्या होता है, समझाया? तो आप लोग अच्छा मार्क्स ऐसे ला सकते हो। चलो, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको कौन सा बुक पर चलना चाहिए, कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है। मैं यानी कि मैथ्स का इम्पोर्टेंट बुक्स कौन है, यानी कि बहुत सारे ऐसे बुक हैं जो कि मार्केट में मिलते हैं, लेकिन हमें मतलब कि कौन सा जो है जो एग्जाम में पूछा करता है उस बुक से। तो मैं बोलूँगा आपको केवल और केवल लेना भी चाहिए ना, तो आपको लेना चाहिए कौन सा बुक? एन NCERT। क्या लेना चाहिए? NCERT बुक लेना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, सेकंड नंबर, मैं आपको PDF भी दूंगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो मैं आपको, यानी उत्सव 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 का PDF मिलेगा आपको। उत्सव का PDF मिलेगा आपको, जिसमें से मैं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन आपको बनाना है। तो आप लोग बना करके भेज सकते हो मेरे पास। ठीक है, व्हाट्सएप के जरिए बनाकर भेज सकते हो, या फिर किसी के जरिए मतलब कि बनाकर भेज सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के माध्यम से भेज सकते हो। ओहो, गलती हो गई क्या स्पेलिंग? सॉरी सॉरी। उत्सव ऐसे नहीं लिखाएगा, उत्सव ये ऐसे लिखाएगा, उत्सव ऐसे लिखाएगा। उत्सव का PDF मिलेगा आपको। ठीक है। तो अगर हाँ, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो या फिर PDF भेजना चाहते हो, तो आप लोग 92 41 58 71 पर SMS कर सकते हो, या फिर कोई डाउट है तो कॉल करके पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए, ये आप लोगों को पता हो गया कि मतलब कि आपको PDF कहाँ से मिलेगा। ठीक है, फ्री, बिल्कुल फ्री है ये सिर्फ ये 2026-27 के लिए फ्री है। 2026 बैच के लिए, 2026-27 के बैच के लिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि कौन सा आपको। हाँ, और मैं बोलूंगा आपका, अगर आप क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप क्या कीजिए, एक क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। उसमें से क्वेश्चन बैंक से नहीं, बैंक खरीदिए। ठीक है, क्वेश्चन बैंक नहीं, आपको बैंक खरीदना है।
ठीक है, क्वेश्चन बैंक खरीदना है, ये आप खरीद सकते हैं, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं कि हम लोग मैथ्स में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, यानी हाउ टू स्कोर 100 इन मैथ्स, यानी मैथ्स में हम लोग कितना 100 स्कोर कैसे कर सकते हैं। चलिए बताता हूँ कैसे कर सकते हो। देखो, आपको सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि ना मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ये होना चाहिए, ठीक है। आपको ये मन में होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। अगर आप हो तो सक्षम हो तो आपको ये मन में चलना चाहिए ना कि मेरे से नहीं होगा, ठीक है, ये मेरे से नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, ये सब नहीं, ये सब रहेगा तो कुछ नहीं होगा। देखो आपको क्या करना है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एक बार क्या करना है, एक बार एनसीईआरटी को पूरा पढ़ना है। क्या करना है, एक बार क्या करना है, एक बार, ये क्या लिखा गया, अच्छे राइटिंग बैठवे नहीं कर रहा है, धीरे धीरे बैठ जाएगा। एक बार आपको क्या करना है, एक बार पूरा क्या करना है, पूरा एनसीईआरटी को ना, एनसीईआरटी को क्या करना है, पूरा पढ़ना है। पढ़ना का मतलब क्या, उसे बनाना है, सॉल्व करना है। उसके बाद क्या करना है, जितना हो सके मल्टीपल टाइम क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। यानी कि क्या करना है, सबसे ज्यादा ज्यादा रिवीजन, सबसे ज्यादा रिवीजन पर आपको टिकता है कि आप क्या करते हो। यानी कि जो मैथ है ना, या जी मैथ्स है ना, मैथ मैथ है ना, तो मैथ क्या मांगता है, वो मैथ मांगता है आपका रिवीजन कितना है भैया। ये पहले बताओ कि रिवीजन जो है वो रिवीजन कितना करते हो आप, ठीक है, रिवीजन कितना करते हो। मैथ बराबर रिवीजन, ठीक है, मैथ रिवीजन देखता है कि रिवीजन आप कितना करते हो। ये नहीं देखता कि आप कितना मैथ के चैप्टर बना लिए हो, कितना समय आपको मैथ में देना होगा, कितना समय मैथ को देना चाहिए, कितना समय मैथ्स को देना ये हटाओ, भी नहीं होगा, देना चाहिए। ठीक हो, नंबर एक देखो, जो मैं लाइव रहूंगा ना मैथ के लिए, तो मैं लाइव जो रहूंगा, लाइव, तो कब रहूंगा मैं लाइव, एक एक घंटे से या फिर 1 घंटे 30 मिनट तक मैं लाइव रह सकता हूँ, ठीक है। और आपको ये लाइव रहूंगा या फिर आपको रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। और सेकंड है, आपको अपने से 2 घंटे खुद से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया, कितने समय में आप मैथ्स को देना चाहेंगे, तो कुल मिलाकर के 3 घंटे लगभग देना चाहिए। अब अगर आप सोचो कि अगर आप कोई रिश्तेदार की शादी हो गई, शादी हो रही है, और आप चले गए घूमने, क्या करने चले गए, घूमने, तो आप सोचो कि उस बैकलॉग को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा भैया, वाह, कितना समय लगेगा, समझ रहे हो आप, कितना समय लग सकता है। तो वही बोल रहा हूँ मैं कि आपको अच्छे तरीके से कंट्रोल करना है, ये आपका जिंदगी का पहला नींव है, और इसे अच्छे तरीके से अचीव करना है, ठीक है। लेकिन भले ही लोग बोलते हैं कि जो मार्क्स है वो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मार्क्स देख करके आपको जो लोग हैं ना अंदाजा लगाते हैं कि ये कैसा इंसान है, इंसान कैसा है ये, ठीक है, अंदाजा ये लगाता है। तो दिखाने के लिए मार्क्स लाओ, कब तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको लास्ट सितंबर, सॉरी, सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपका खत्म हो जाएगा, कितना, लास्ट जो क्या होगा, सितंबर से लास्ट क्या होगा, सितंबर, सितंबर से अक्टूबर के बीच तक ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में ये खत्म हो जाएगा। क्लास जो होगी ना, क्लास वाईटी पर होगी, यानी यूट्यूब पर होगी, ठीक है। ये सारी जानकारी जो मैंने बताया आप सभी लोगों को, उम्मीद करती है कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा कि कहाँ से कैसे कब कहाँ क्या पढ़ना है, कौन सा विषय पढ़ना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा, तो अपने दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन, नोटिफिकेशन सारा चीज़ ऑन कर लीजिएगा। मैं जल्द ही बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को के लिए बहुत ही अच्छा पीडीएफ वगैरह बहुत ही अच्छा करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को